फाइव में दिया हुआ है एफ सच दैट और फंक्शन ये आपका डिफाइन है आर टू आर और गिवन एज एफ एक्स इज इक्वल सिग्नम फंक्शन है ये 1, 0 और -1 तीन वैल्यू आपको मिल रही है 1, 0 एंड -1। 1 तब दिया जा रहा है जब x क्या है ग्रेटर देन 0 है, राइट। और अगर x इक्वल है 0 के तो वैल्यू आ रही है 0 और यदि x लेस देन है 0 के तो वैल्यू निगेटिव आ रही है ना। प्रूफ करना है इज नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू। हमें ये दिखाना है कि फंक्शन ना तो 1, 1 है और ना ही ऑन टू है। प्रूविंग की बात बाद में, पहले मैपिंग से समझते हैं कि क्या सच में ये ना तो 1, 1 है और ना ही ऑन टू है। 1, 1 के लिए क्या जरूरी है कि डोमेन का जो भी एलिमेंट होगा उसकी सिंगल इमेज कोडोमेन में मिलनी चाहिए। यहां पे देखिए डोमेन में हम रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, 0 से बड़ा 0 या 0 से छोटा। यहां पे देखिए 0 से बड़ा अगर कोई भी आप x की जगह 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो आपको वैल्यू ये क्या दे रहा है 1। यानी अगर मैं 1 लेता हूं तो भी 1, 2 लेता हूं तो भी 1, क्योंकि 2 भी तो 0 से बड़ा है ना, 2 0 से बड़ा है। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये इसका मैकेनिज्म क्या है कि आप 0 से बड़ा कोई भी नंबर इसको इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में ये आपको क्या दे रहा है 1, ठीक है। यानी इनपुट में मैं 0 दूं, 1 दूं, 2 दूं, 3 दूं, जितना भी दूंगा उन सब का आउटपुट क्या मिल रहा है 1। यानी जितने सारे एलिमेंट है उन सब की इमेज हमको एक ही मिल रही है, दैट इज 1। तो ये 1, 1 फंक्शन तो हुआ नहीं, बहुत से एलिमेंट हैं जो सिर्फ 1 से जाके कनेक्ट हो रहे हैं, यानी ये कौन सा फंक्शन हो गया मेनी 1। बात करते हैं ऑन टू की। यहां पे हम वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं, रिजल्ट हमको 3 ही मिल रहा है, या तो 1 या तो 0 या तो -1। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि फंक्शन की 3 ही वैल्यू है, यानी रेंज 3 ही है 1, 0 और -1। तो ये जो फंक्शन डिफाइन है कोडोमेन में तो सारे रियल नंबर है, तो कोडोमेन के सभी रियल नंबर में से -1, 0 और 1, 0 और -1 को छोड़ के और किसी पे तीर आके लगना ही नहीं है, तो बाकी सारे एलिमेंट छूट गए। यानी रेंज ऑफ कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसका मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। लिख के देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इंजेक्टिविटी के लिए राइट, हमें ये मालूम है कि फंक्शन 1, 1 नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन लिखिए। देखिए अगर हम लेते हैं कि 2 एलिमेंट ले लेते हैं 1 एंड -1, या एक ही लेते हैं 0 से बड़े दोनों एलिमेंट लेते हैं ना, तभी तो नहीं होगा। 1 एंड 2 और ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं हमारे डोमेन से, रियल नंबर से। कर रहे हैं नहीं, राइट कर रहे हैं। तो 1 एंड 2 बिलोंग्स टू R। अब इन दोनों के लिए हम F1 निकालते हैं, F1 f ऑफ x। तो F1 की वैल्यू देखिए आप क्या होगी। अगर हम f ऑफ रखते थे ना, जैसे x1 x2 बिलोंग टू R लेते थे, फिर हम f ऑफ x1 इक्वल टू f x2 रखते थे, तो वैसे ही हम यहां पे भी रखेंगे f ऑफ 1 और f ऑफ 2। अब F1 की वैल्यू यहां से आप बताइए, फंक्शन ऑफ x था और अगर x 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू यहां पे क्या मिल रही है 1। देखिए ये भी बिल्कुल जैसे अभी तक हमने फंक्शन पढ़े वैसे ही है। सिग्नम फंक्शन में यहाँ पे फंक्शन की 3 वैल्यू है, अगर x 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू 1 होगी। ये दोनों ही x हमारे 0 से बड़े हैं, इसलिए दोनों ही केसेस में जो वैल्यू होगी वो क्या हो जा रही है 1। यानी कि यहां पे देखिए f ऑफ 1 की भी वैल्यू 1 है और f ऑफ 2 की भी वैल्यू क्या है 1 है, राइट। यानी कि जब हम 2 अलग अलग एलिमेंट ले रहे हैं, है ना, तो दोनों का जो इमेज है वो हमें क्या मिल रहा है 1। यानी f ऑफ 1 करो या f ऑफ 2, दोनों ही हमें क्या मिल रहा है 1, ठीक। अब यहां पे देखिए ये तो हो गया, दोनों की इमेज तो सेम है ना, लेकिन क्या जो हम डोमेन में एलिमेंट ले रहे हैं 1 और 2, क्या ये दोनों भी सेम है। जो हमने यहाँ पे x1 x2 लिया है, fx1 और fx2 तो सेम है, पर क्या x1 x2 सेम है, नहीं है। तो अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इमेज को सेम नहीं आना चाहिए था, बट ऐसा हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन 1, 1 नहीं है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस 1 एंड 2 हैव द सेम इमेज, 1 और 2 जो हम डोमेन में से ले रहे हैं उसके पास सेम इमेज है, सो फंक्शन इज नॉट 1, 1। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2 इज इक्वल 1, यानी दोनों की इमेज 1 की 2 की दोनों की इमेज सेम है, बट 1 और 2 आपस में सेम नहीं है, सो f इज नॉट 1, 1। एक तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिविटी के लिए, राइट।
सब्जेक्टिविटी में हमें दिखाना है कि इसके जो कोडोमेन के जो भी एलिमेंट है क्या वो डोमेन में एग्जिस्ट करेंगे, उनकी प्री इमेज डोमेन में होगी। तो कोडोमेन से अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 2, है ना, ये रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, यहाँ पे ढेर सारे नंबर है, नेचुरल पे ही दिखा रहा हूं अभी आपको, ठीक। तो यहां से अगर मैं लेता हूं 2, तो क्या 2 हमको यहां किसी के साथ जोड़ेगा? क्या x की हम ऐसी कोई वैल्यू ले सकते हैं जिससे कि हमको fx की वैल्यू 1, 0 और -1 को छोड़ के कुछ और मिले? हम वैल्यू यहां डोमेन में से हम कुछ भी लेंगे वो या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से छोटा होगा। 3 ही कंडीशन के नंबर हो सकते हैं ना इस रियल नंबर के पास। तो इन तीनों में से कोई भी नंबर हम लेंगे तो वैल्यू हमें या तो 1 मिल रही है, या 0 या -1, बाकी कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है, यानी बाकी के नंबर छूट जा रहे हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्सेप्ट 1, 0 एंड -1, 1, 0 and -1, except 1, 0 and -1, there is no any element in codomain having its pre-image in डोमेन, ठीक है। 1, 0 और -1 को छोड़ के कोई भी ऐसा एलिमेंट कोडोमेन में नहीं है जिसकी प्री इमेज हमको डोमेन में मिलती हो। सो फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब यहां से दोनों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हेंस f इज नाइदर 1, 1 नॉट ऑन टू, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं। अगर आपकी समझ में बातें आ रही हैं कि कौन सा फंक्शन 1, 1 है, कौन सा ऑन टू है, या कौन सा 1, 1 नहीं है, कौन सा ऑन टू नहीं है, तो उसको प्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें लिखी कैसे जाए, बट ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर ये समझ में आ रहा है कि ये 1, 1 है, मेनी 1 है, ऑन टू है, एन टू है, अगर ये समझ में आ रहा है तो ये लिखना तो आपको आ ही जाएगा। जहां आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सारी बातें आपको लिखना आ जाएंगी, ठीक है। तो आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिक्स्ड वैल्यू दी हुई है ना, कुछ फिक्स वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन नंबर 6 में। जैसे सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। ऐसे ही एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 और फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन में 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6, 1, 4, 2, 5, 3, 6। अच्छा, ये दिया हुआ है, ये 2 सेट है और इन 2 सेट पे ये हमारा फंक्शन डिफाइन है f। हमें ये प्रूव करना है कि शो दैट f इज 1, 1। दिया हुआ है कि जो फंक्शन ये हमारा डिफाइंड है वो a से b पे डिफाइंड है, तो हमें प्रूव करना है कि फंक्शन 1, 1 होगा। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पे रिमाइंड कर रहा हूं, वैसे तो पहले वीडियो में मैंने बात की थी, कैसे मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन है ना। मैंने बात की थी कि सभी फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। तो क्यों ये फंक्शन है, वहां पे मैंने बताया था आपको कि कोई भी 2 ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं होने चाहिए जिसका पहला कंपोनेंट सेम हो। यहाँ पे देखिए जितने ऑर्डर पेयर है सभी का पहला कंपोनेंट अलग अलग है, रिपीट नहीं हुआ है, इसीलिए ये फंक्शन है। खैर, हमें बात करनी थी कि ये फंक्शन 1, 1 है या नहीं, यानी इंजेक्टिविटी की बात करनी है, ठीक है। तो मैपिंग से बना, क्योंकि सब कुछ फाइनाइट सेट है ना, इनफाइनाइट तो है नहीं, तो मैपिंग से समझते हैं इसको। ये A हो गया और ये B। A में हमारी सेट है 1, 2, 3 और B में है 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ पे देखिए 1 किसके साथ रिलेटेड है? 4 के, 2 5 के और 3 6 के। मैप को देख करके हमको समझ में आ रहा है कि डोमेन के जितने एलिमेंट है सभी की यूनिक इमेज वहां पे मिल रही है। सो फंक्शन 1, 1 है। अच्छा, ऑन टू है कि नहीं? फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट छूट गया। रेंज क्या है इसमें? 4, 5, 6 और कोड डोमेन क्या है? 4, 5, 6, 7। तो क्या रेंज के एलिमेंट और कोड डोमेन के एलिमेंट सेम है? नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है।
लेकिन हमें ऑन टू के बारे में बात नहीं करना था, वन वन के बारे में बात करना था, केवल वन वन था ना। सो दैट फंक्शन इज वन वन। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए के पास जितने भी एलिमेंट है वो सबकी यूनिक इमेज बी में मिल रही है, इसलिए फंक्शन वन वन है। लिख लेंगे आप, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज in B, so function is 1 1, राइट। कुछ करना ही नहीं था इसमें तो, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दिया हुआ, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1, ऑन टू और बाइजेक्टिव। हमें बताना है किस सिचुएशन में फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। 1 1 चेक करना है, ऑन टू चेक करना है और बाइजेक्टिव भी। अगर 1 1 ऑन टू दोनों होगा तो बाइजेक्टिव हो जाएगा, है ना। एंड जस्टिफाई योर आंसर, सॉल्व करके दिखाना है। पहला केस दिया है एफ सच दैट आर टू आर। दो पार्ट है इसमें। एक में फंक्शन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है और फंक्शन दिया हुआ है 3 - 4x। मुझे नहीं लगता कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इसे कैसे सॉल्व करना है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, x1 x2 दो एलिमेंट लेने हैं, x1 और x2। पहले इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। R मतलब डोमेन, ठीक है। तो x1 x2 दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, fx1 इज इक्वल fx2 रखना है और देखना है कि क्या x1 और x2 सेम है। तो अगर x की जगह मैंने x1 रखा तो ये क्या बन गया, 3 - 4x1 और ये हो गया 3 - 4x2। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को पता है। 3 कैंसिल हो जाएगा, -4 भी कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट में लिख सकता हूं ना x1 इक्वल x2। चलिए एक स्टेप करके देख लेते हैं। 3 और 3 कैंसिल हुआ, -4x1 इक्वल -4x2, ठीक। या सिमिलरली -4 जब कैंसिल होगा तो x1 इज इक्वल x2। अब बताइए, अगर हमने इमेज को सेम लिया और डोमेन हमारे सेम आ गए तो इसका मतलब है ना कि फंक्शन 1 1 है। 1 1 हो गया, सो फंक्शन इज 1 1। हमें चेक करना था 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव दोनों के लिए, तो अब हम चेक कर लेते हैं ऑन टू के लिए, है ना, यानी सब्जेक्टिविटी। इसमें हमें क्या करना था, लेट करना था कि y कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है कहां से, कोडोमेन से। y बिलोंग टू R, R मतलब कोडोमेन। फिर हम क्या करते थे, y की जगह पे क्या पुट करते थे, y की जगह हम ले लेते हैं fx, है ना। तो अगर यहां से हम y इक्वल टू fx पुट करें, ठीक है, तो यानी y इज इक्वल हमको क्या मिला, फंक्शन क्या था 3 - 4x, तो 3 - 4x मिल गया। फिर इसके बाद क्या करते थे, यहां से हम x की वैल्यू निकालते थे y के टर्म्स में। तो x के लिए सॉल्व कीजिए, -4x इज इक्वल, यहां y का 3 ट्रांसपोज होगा तो y -3 और -4 से जब इधर हम डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, -y + 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हमको ये देखना होता था फंक्शन कहां से कहां पे है, रियल नंबर से रियल नंबर में। तो ये बताइए, इस y की जगह पे अगर हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो इस x की जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर होगी या नहीं होगी। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं ना, सिर्फ कौन से नहीं आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएंगे, यानी अंडर रूट में -1, रूट में -2 जो नेगेटिव वाले नंबर्स होते थे वो नंबर्स नहीं आएंगे इसमें। बाकी तो सारे नंबर आएंगे ना, चाहे फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, है ना, सभी नंबर्स आएंगे। तो y की जगह पे हम कुछ भी लेंगे, यहाँ रूट तो हमको नहीं मिलेगा, है ना। फ्रैक्शन में मिल सकता है, नेगेटिव नंबर्स मिल सकते हैं, नेचुरल मिलेगा, होल मिलेगा, बट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेंगे। तो y की किसी भी वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू आएगी वो इस R में होगी, यानी डोमेन में होगी, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी है। लिख लेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R मतलब कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R मतलब डोमेन। फॉर ऑल y बिलोंग टू R मतलब
कोडोमेन से किसी भी y के लिए हमें डोमेन में x जरूर मिलेगा. देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू R इन इट्स डोमेन. सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. बात समझ आई. y की हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो हमको उसकी प्री इमेज यानी कि x मिलेगी ना उसमें. यहां से ऐसे समझिए, फॉर y बिलोंग टू R देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू R. या थोड़ा और लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं डिटेलिंग के साथ. फॉर y बिलोंग टू R x इज इक्वल माइनस वाई प्लस 3/4. इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो बिलोंग करेगा ना R से यानी डोमेन से, है ना, करेगा. सो यहां पे क्या हुआ, जो रेंज है वो इक्वल हो जाएगी किसके, कोडोमेन. और इसका मतलब क्या हुआ, सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. अच्छा, आपको चेक करना था 1-1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, और बाइजेक्टिव है या नहीं. जब फंक्शन 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम कह सकते हैं ना कि हैंस f इज बाइजेक्टिव. याद है आपको ना, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से कहलाते हैं, जो फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो. तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट इसका दिया हुआ है, f डिफाइंड है R से R पे और fx इज इक्वल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये तो सेम है, फंक्शन बदल गया, यहां हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ध्यान दीजिए यहाँ पे वापस एक्स स्क्वायर आया है जो अपना मैजिक दिखाने वाला है ना. चलिए सपोज तो ऐसे ही करेंगे, x1 x2 बिलोंग टू R, fx1 इक्वल टू fx2. यहाँ पे फंक्शन हम बदल देंगे क्योंकि हमारा फंक्शन की वैल्यू बदल गई है. अब हमको क्या मिल रहा है, 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस x2 स्क्वायर. राइट, चीजें बदलने वाली है. 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिलेगा x1 स्क्वायर इज इक्वल x2 स्क्वायर. याद कीजिए, क्या यहाँ पे ऐसा हम कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया और इंप्लाइज दैट ऐसे लिख दें x1 इज इक्वल x2. नहीं, ऐसा कब कर रहे थे, जब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन था. यहाँ पे रियल नंबर है तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में x2 का स्क्वायर. यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस x2. यानी x1 जो है वो यूनिक नहीं है. अगर यूनिक नहीं है तो क्या होगा, f इज नॉट 1-1. बात समझे, फंक्शन 1-1 नहीं है. और अगर फंक्शन 1-1 नहीं है तो यहीं पे कंफर्म हो गया कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन तो नहीं है. क्योंकि अगर ऑन टू हो भी जाएगा तो भी हम बाइजेक्टिव नहीं कहेंगे, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1-1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए. ठीक है, सब्जेक्टिविटी को देखते हैं. y बिलोंग्स टू R ऐसे लेंगे, y इज इक्वल fx. y इज इक्वल, यहां से फंक्शन अब होगा चेंज और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब अगर x की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं तो काफी कुछ बदलने वाला है, तो ये पूरा ही इरेज कर देते हैं. ठीक है, चलिए अब यहां से x की वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 ट्रांसपोज होगा तो हो जाएगा y माइनस 1, या x इज इक्वल अंडर रूट में y माइनस 1. ठीक, अब y की वैल्यू हम रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं. अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, सपोज कीजिए 1, तो 1 माइनस 1 यानी 0, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 0, x की वैल्यू 0, तो लग रहा है कि है. चलो इसकी तो प्री इमेज है. यहाँ पे 2 लेके देखते हैं. अगर यहाँ 2 है तो 2 माइनस 1 कितना मिला, स्क्वायर रूट में 1. सॉल्व करेंगे 1 मिलेगा. x इक्वल 1, वो भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, अभी भी है. तो y की जगह पे हम कोई भी बड़ा नंबर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो 3 माइनस 1 अगर करते हैं अंडर रूट में 3 माइनस 1 तो क्या मिलेगा, अंडर रूट में 2, x की वैल्यू मिलेगी ना. ये रूट 2 भी तो रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा ही. लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब हम यहां निगेटिव नंबर्स लेते हैं तब. जैसे अगर यहां पे हम -1 ले लें, यहां पे सिंस y इक्वल अगर -1 लेते हैं, -1 यहां कोडोमेन से बिलोंग तो कर ही रहा है ना, -1. तो अगर यहां -1 लेते हैं तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -1 दैट इज -√2. अब ये कैसा नंबर है, क्या ये रियल नंबर है, नहीं है. तो यहां से हमें जो x की वैल्यू मिल रही है स्क्वायर रूट में -2, ये रियल नंबर यानी कि डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहा है. और अगर डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है. और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट ऑन टू. तो फंक्शन ना तो 1-1 है और ना ही ऑन टू है ना.
होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, राइट। ये आपका अगेन सिग्नम फंक्शन है, दिया हुआ है f such that n to n। फंक्शन डिफाइंड है n से n पर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, ठीक है। फंक्शन आपका डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, और दिया हुआ है fn, है ना, जो हमेशा x था वो n हो गया, कोई बात नहीं। fn इज इक्वल n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड एंड n/2 इफ n इज इवन। दो केसेस हैं यहाँ पे, n ऑड हो सकता है या n इवन हो सकता है, और हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो पहले चेक करते हैं, फंक्शन डिफाइंड है हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, राइट, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। अब नेचुरल नंबर में आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे ही यहां पर भी ले सकते हैं। अब यार जो भी हम नेचुरल नंबर, देखिए यार डोमेन से जो भी नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर है तो दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। तो अगर हम ऑड लेंगे तो हमको फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, n प्लस 1/2। चलिए मान लीजिए हम 1 के लिए देखते हैं कि 1 की इमेज कहां मिलेगी। तो अगर n की जगह 1 रख रहे हैं तो n क्या है, ऑड, तो यानी वैल्यू ये वाली होगी ना, 1 प्लस 1/2 यानी 2/2, दैट इज इक्वल टू 1, राइट, यहां पे मिल गया। ओके, अब हम 2 के लिए देखते हैं इसकी इमेज कहां पे मिलेगी। 2 कैसा नंबर है, इवन है, तो अगर n की जगह हम 2 रख रहे हैं और 2 क्योंकि इवन है तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी n/2। n की जगह हम क्या रख रहे हैं, 2, तो 2/2 अगेन वैल्यू क्या हो गई, 1। यानी जब हम 2 ले रहे हैं तो उसकी भी इमेज हमें क्या मिल रही है, 1, राइट। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। दिखाते हैं इसको इंजेक्टिविटी के लिए, ठीक है। इंजेक्टिव में देखिए, अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं 1 एंड 2, दोनों बिलोंग कर रहे हैं n से, n मतलब डोमेन की बात मैं करता हूं, ठीक है। 1 और 2 दो हमने एलिमेंट लिए। अब यहां से अगर मैं f1 फाइंड आउट करूं तो f1 देखिए 1 क्योंकि ऑड है तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 2/2, कैंसिल होके क्या मिल रहा है, 1। ऐसे ही अगर मैं f2 की बात करूं तो ये मुझे इवन है 2, इसलिए मिलेगा n/2 यानी 2/2, जो कैंसिल आउट होके क्या मिल रहा है, 1। नाउ अब हम यहां पे देख सकते हैं कि f1 और f2 दोनों की इमेज क्या है, सेम है, लेकिन जो हमने यहां पे डोमेन चूज किया है 1 और 2, ये दोनों क्या है, अलग है। 1 इज नॉट इक्वल टू 2। अब अगर f1 f2 सेम है और जो डोमेन है वो सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि फंक्शन इज नॉट 1 1, या फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, फंक्शन 1 1 नहीं है, ये तो प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए, राइट। तो उसके लिए थोड़ी जगह बनाते हैं बोर्ड पे। चलिए ऑन टू के लिए देखें, यहां पे जैसे 1 की इमेज हो गई 1, 2 का हो गया 2, राइट। अब यहां पे अगर सपोज कीजिए कि हम कोई भी नंबर लेते हैं, या ये वेरिएबल से ही समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। देखिए सब्जेक्टिविटी के लिए, है ना, तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कोई भी एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी जो बिलोंग करता हो किसमें, कोडोमेन में। तो y बिलोंग टू n हमने कर लिया, ये n कौन सा है, कोडोमेन की बात कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, y इज इक्वल fx पुट करते हैं, y इक्वल हम क्या रखते थे, fx, पर यहां पे fn है तो y इज इक्वल fn। अब यहां पे फंक्शन की हमारे दो वैल्यू है, यानी यहां पे अब क्या हो रहा है, दो केस बन रहे हैं, केस 1 और केस 2। ये भी क्या रहेगा, देखते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या कहता है कि अगर ऑड है तो n की वैल्यू n प्लस 1/2 होगी, यानी डोमेन से जो भी हम चूज कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन की दो वैल्यू है, राइट। y इज इक्वल जो fn है तो fn यहां पे 2 है, इसलिए दो केस, यानी कि y इज इक्वल n प्लस 1/2 हो सकता है, या y इज इक्वल n/2 हो सकता है। दो वैल्यू है ना फंक्शन की। अब क्या करते थे हम, याद करिए, यहाँ पे चेंज करते थे ना, अगर x होता था यहाँ पे तो इसको x के टर्म में बदलते थे, तो इसको क्या करेंगे, n के टर्म में बदले, n की वैल्यू निकालेंगे जो y के टर्म में होगी।
तो यहां से सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2i और फिर 1 ट्रांसपोज होगा तो 2i माइनस 1, राइट। ये ऐसे लिख लें, n इज इक्वल 2i माइनस 1। अच्छा, ऐसे ही अगर यहां पे सॉल्व करें तो n इज इक्वल क्या मिलेगा, 2i मिलेगा ना। अब ये बताइए 2y, y क्या है, y नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है। अब किसी भी नेचुरल नंबर में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन नंबर मिलेगा या ऑड। किसी भी नेचुरल नंबर में यानी y में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे इवन ही मिलेगा। जैसे 1 है, 1 इंटू 2 इवन है। ऐसे अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 इंटू 2 4 अगेन इवन है। तो 2i का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर। और किसी भी इवन नंबर से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, किसी भी इवन नंबर से अगर एक हम कम कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर। तो यानी कि 2i माइनस 1 ये क्या है, ऑड, इज ऑड नंबर। किसके लिए ऑड है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, है कि नहीं। नेचुरल नंबर में से y की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, ये n जो है वो कैसा मिलेगा, ऑड मिलेगा, राइट। ये जो है वो ऑड नंबर है फॉर ऑल y बिलोंग टू n। अब एक बात मुझे बताइए कि y की हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, n हमको क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है, ऑड नेचुरल नंबर मिल रहा है ना, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक। तो y की किसी भी वैल्यू के लिए n ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर है और फंक्शन n से n पे डिफाइन है, तो इसका मतलब है कि इसमें तो वो नंबर आएगा ही आएगा, ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि फॉर ऑल y बिलोंग टू n, n मतलब कोडोमेन, there exist n is equal to y minus 1 in domain, है ना, डोमेन में है। इसलिए यहां से देखने पे जो फंक्शन है वो क्या लग रहा है, सो f is on 2, किसके लिए, फॉर ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ठीक। यहां से हमारा फंक्शन ऑन टू है, कब, जब भी हम ऑड नेचुरल नंबर ले रहे हैं तब, ठीक है। यानी जितने भी ऑड नेचुरल नंबर होंगे उनके लिए यहां पे हमको मिल जाएगा y। अच्छा, ऑड नहीं, सभी के लिए तो है ना। इस केस में हमारा फंक्शन ऑन टू है, y तो नेचुरल नंबर से ले रहे हैं आप, ऑड तो ले नहीं रहे हैं। कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, फंक्शन ऑन टू है। यहां पे देखिए 2y, y क्या है, y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो 2y अगेन यहां पे क्या है, इवन नंबर है, तो 2y इज इवन नेचुरल नंबर। किसके लिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। y की वैल्यू आप नेचुरल नंबर में से कुछ भी ले लीजिए, n की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, इवन मिल रही है। तो क्या ऐसा कोई इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, तो यहाँ n में नहीं होगा, सारे होंगे, है ना। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n यानी कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट n इज इक्वल टू y इन डोमेन। तो यहां से भी क्या पता चला, सो f इज ऑन टू। इस केस में भी फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो इस तरह से फ्रॉम बोथ केसेस, दोनों ही केसों को देखते हुए, फ्रॉम बोथ केसेस we can say that function is on to, right। दोनों ही केसेस को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, इसमें a इज इक्वल गिवन है आपको R3 को छोड़ करके। दो सेट है, a R सभी रियल नंबर 3 को छोड़ के, दूसरा सेट है b जिसमें सभी रियल नंबर है 1 को छोड़ के। फंक्शन हमारा डिफाइंड है a से b पे, और इसको दिया हुआ है f(x) इज इक्वल x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। फंक्शन हमारा किस पे डिफाइंड है, a से b पे, f सच दैट a टू b, ठीक है। a में यानी डोमेन में सभी रियल नंबर है 3 को छोड़ के, और को डोमेन में सभी रियल नंबर है 1 को छोड़ के। तो चेक करना है ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं, है ना। दोनों को चेक करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो पहले चेक करते हैं ऑन टू के लिए यानी इंजेक्टिव के लिए, ठीक है।
सिमिलर प्रोसेस रिपीट करेंगे इंजेक्टिव के लिए। मान लेते हैं लेट x1 एंड x2 ये दो एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए से, है ना। ये मतलब डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, डोमेन। तो x1 x2 अगर बिलोंग कर रहा है ए में, तो फिर हम क्या करते थे, f ऑफ x1 इज इक्वल f ऑफ x2 रख के और चेक करते थे क्या x1 x2 भी बराबर है। तो f ऑफ x1 यहाँ पे x1 रखेंगे तो यहाँ पे x1 हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। सिमिलरली अगर यहाँ x2 रखते हैं तो x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए x1 का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 3x1, माइनस 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल, यहाँ पे x1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करते हैं तो x1 x2 माइनस 2x1 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा तो माइनस 3x2 और प्लस 6। कुछ एलिमेंट यहाँ पे देखिए आपको सेम दिख रहे होंगे, जैसे x1 x2 है ना, 6 और 6 कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब सारे टर्म्स को एक साइड ले आइए, माइनस 3x1 माइनस 2x2, अगर इसको ट्रांसपोज करते हैं एलएचएस में तो प्लस 2x1 और ये आएगा तो प्लस 3x2 इज इक्वल 0। माइनस 3x1 और प्लस 2x1 आपको क्या मिलेगा, माइनस x1 और माइनस 2x2 प्लस 3x2 आपको क्या मिल जाएगा, प्लस x2। या अगर x2 को आप ट्रांसपोज करते हैं या x1 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, x2 इज इक्वल x1। यही तो हमें निकाला था, चाहे x2 इक्वल x1 लिखिए या x1 इक्वल x2 लिखिए, है ना। अगर दोनों की इमेज हम सेम ले रहे हैं तो हमको दोनों का डोमेन भी क्या मिल रहा है, सेम। सो फंक्शन इज 1 1, राइट। जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, 1 1 हो गया, यानी इंजेक्टिविटी हमारी प्रूव हो गई। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए, राइट। ऑन टू के लिए देखिए क्या करेंगे, सेम वैसा ही प्रोसेस वापस से रिपीट करेंगे सब्जेक्टिव के केस के लिए। सब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किससे, कोडोमेन से, यानी y बिलोंग्स टू b यानी कोडोमेन, राइट। y बिलोंग्स टू b, तो अगर y बिलोंग्स टू b कर रहा है फिर हम y इज इक्वल fx पुट करते थे, राइट। फिर फंक्शन की वैल्यू रख लीजिए, y इक्वल फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। इसके बाद हम x की वैल्यू निकालते थे जो y के टर्म्स में आता था, तो उसके लिए सॉल्व करें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई y का दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा xy माइनस 3y इज इक्वल x माइनस 2। हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक साइड करते हैं, ये हो जाएगा xy और इसको इधर लाएंगे माइनस x इक्वल, यहाँ पहले से माइनस 2 था, माइनस 3y इधर जाएगा तो प्लस 3y। अब अगर यहां से मैं x को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मिल जाएगा y माइनस 1 और ये क्या है 3y माइनस 2। डिवाइड करिए उस साइड, x इज इक्वल 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, राइट। अच्छा अब देखिए y हमको कहां से लेना है, b से, कोडोमेन में से, है ना। डोमेन है, कोडोमेन, सभी रियल नंबर है, सभी रियल नंबर है, सारे हैं, 3 नहीं है ना, माइनस 3 है और इसमें सभी है, 1 नहीं है, यानी 1 को छोड़ के बाकी सारे यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे y की मैं कोई भी वैल्यू लूंगा और इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे रियल नंबर मिलेंगे या नहीं, रियल नंबर, क्योंकि यहाँ रूट का कोई सवाल तो आता नहीं है, रूट तो होना नहीं है ना, तो नेगेटिव भी रूट नहीं होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे रियल नंबर आ सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसी वैल्यू y की ना ले जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या हो, 0 हो जाए। तो डिनोमिनेटर में 0 कब होगा, जब आप y की वैल्यू क्या लेंगे, 1, क्योंकि 1 माइनस 1 फिर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो x की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो y हमें क्या ले लेना है, 1। तो y यहाँ पे कहां से y ले रहे हो आप, कोडोमेन से, और कोडोमेन से तो 1 को पहले ही गायब कर दिया गया है, ठीक, यानी 1 नहीं ले सकते और 1 हमको लेना भी नहीं है क्योंकि कोडोमेन में वो है ही नहीं। तो उसको छोड़ के, 1 को छोड़ के अगर कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो हमको x क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा और वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू कोडोमेन यानी b,
देयर एग्जिस्ट x इक्वल 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 किसमें? इन डोमेन, राइट? फॉर ऑल वैल्यू y बिलोंग्स टू b, b से अगर हम y को लेते हैं तो सभी डोमेन में एग्जिस्ट करेंगे। सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, राइट? हमको प्रूफ क्या करना था कि फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, हेंस द फंक्शन इज प्रूवन। फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन गिवन है और उसमें से आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है। 11 में है f such that r to r, f such that r to r, और फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल x टू द पावर 4। x पे जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर है। चूज करना है ऑप्शन हमारे पास है 1 1 और 2, मेनी वन एंड वगैरह वगैरह ना, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, हमें देखना है फंक्शन कैसा होगा। तो आप देखिए, बताइए फंक्शन कैसा हो सकता है। रियल नंबर से रियल नंबर लेना है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 1 लेते हैं, 1 पे पावर 4 करेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी। 2 लेते हैं, 2 पे पावर 4 करेंगे तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, ये 16 के साथ जाके मैच करेगा। 3 लेंगे तो 3 टू द पावर 4 ना, यानी कि 81 के साथ जाके मैच करेगा। ऐसे जो भी हम नंबर इसमें लेंगे रियल नंबर में, वो उसके पावर 4 होगा और जाके मिलेगा। देखने में तो लग रहा है कि 1 1 है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है बालक, ये क्या है? रियल नंबर है। तो इसमें माइनस वाले भी तो होंगे। तो अगर मैं -1 लेता हूं, x की जगह -1 रखूंगा, तो -1 पे पावर जो है वो इवन है, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी? 1। यानी ये कहां से जाके मिल गया? यहां से, है ना? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे -2 लेता हूं, सपोज कीजिए -2 लेता हूं, तो -2 टू द पावर 4 अगेन इवन नंबर है। 2 टू द पावर 4 आपको मिल जाएगा 16, और माइनस पे पावर इवन नंबर है तो प्लस, इसकी भी इमेज कहां आके मिल गई? यहाँ पे। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं है। तो 1 1 फंक्शन तो मालूम हो गया। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते थे? y इज इक्वल fx रखते थे ना, यानी y इज इक्वल x टू द पावर 4, या यहां से x इज इक्वल क्या हो जाएगा? 4th रूट ऑफ y, है ना? क्या y की जगह पे कोई भी हम यहां से वैल्यू उठा के रखेंगे, मान लीजिए 2 रख देता हूं, है ना? ये तो x की वैल्यू क्या है? 4th रूट ऑफ 2। क्या ये यहां रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा? कर सकता है, रियल नंबर है, एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे मैं y की वैल्यू -2 ले लूं तो, क्योंकि इसमें ये भी तो रियल नंबर है, यानी नेगेटिव नंबर भी है, तो अगर -2 ले लूं, क्या अब ये इसमें एग्जिस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो यानी ये जो फंक्शन है वो ना तो 1 1 है ना, और ना ही ऑन टू है। Neither 1 1 nor on 2। ऑप्शन आप देख लीजिए, ABCD ऑप्शन है, जिसमें आपको ये मिलता है वो ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, f such that, अगेन क्वेश्चन नंबर 12 डिफाइंड है R से R में, और यहाँ पे फंक्शन जो है वो हो गया x टू द पावर 5। x क्यूब का मैंने अभी आपको पीछे बताया था, तो आई होप कि आप लोग इसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच।